शख्स के कपड़े हैं, यानी कि किस तरह से इन कपड़ों की क्या हालत है, चिथड़े उड़ गए हैं पूरी तरह से। इस स्पॉट पर जो है वो कपड़े ही कपड़े हैं और पूरी तरह से यहाँ पर तबाही का आलम है। और दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, इस वक्त मैं खेरी के अंदर मौजूद हूँ, जहां पर कल देर रात और सुबह कायर मुल्क पाकिस्तान के द्वारा लगातार बॉम्बिंग की गई, यानी कि ड्रोन भेजकर जो है वो इलाकों को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ एंड इस वक्त आप देखते हैं ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तस्वीरें हैं बिल्कुल किस तरह से बॉम्ब जो है वो यहाँ पर हिट हुए हैं। और इस वक्त बिल्कुल मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर ये उस शख्स के कपड़े हैं जो ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है। ये कपड़े हैं उस शख्स के, किस तरह से घातक ब्लास्ट रहा होगा। ये कपड़े उस शख्स के हैं जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये तबाही का मंजर जो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें यहाँ से, कितने बजे ब्लास्ट हुआ था, ये कहाँ पे, वो शख्स कहाँ पे जा रहा था? वो छुपने जा रहा था, तो 5:45 का टाइम था सुबह। कितने ब्लास्ट हुए हैं यहाँ पे गांव के अंदर? गांव के अंदर तो 25-30 हुए थे नीचे। हाँ, ये कितने बजे के करीब ब्लास्ट हुआ था जब यहाँ पर? 5:45 के करीब। 6:45 बजे। हाँ, वो शख्स कहाँ से जा रहे थे यहाँ पे? नीचे को जा रहा था, इधर नीचे छुपने के लिए। छुपने के हाँ। लिए तमाम लोग डरे हुए थे। पूरे दुनिया डरी हुई है, कोई सहारा नहीं है किसी चीज का, कहाँ जाना है छुपे। जब वो घर से निकला तो वो सीधे यहाँ पर इस जगह से नीचे की ओर जा रहा था। हाँ, नीचे जा रहा था, अभी नीचे चले जाऊंगा। कितनी उम्र थी उस शख्स की जिसकी जान गई? कम से कम कोई 35-40 के बीच में। क्या नाम क्या शख्स था? नाम ऐसे काकू काकू बोलते हैं, तो वैसे नाम उसका जाकिर हुसैन। याकिर हुसैन। हाँ, ये नकीम अल्लाह है। उनकी मतलब हाँ। जब बॉम्बिंग हुई, यानी कि जब धमाके हुए, जब आवाजें आई ड्रोन पाकिस्तान के गिर रहे थे, तो तब ये शख्स घर से निकला और भाग रहा था बचने के लिए। हाँ, बचने के लिए भाई भाग रहा था। घर पे कौन कौन थे तब सारे शख्स? बच्चे सभी घर में थे, वो अपने घर फैमिली के मेंबर। लगभग कितने लोग रहते हैं इस इलाके के अंदर? इधर तो काफी रहते हैं। क्या लगता है बार बार पाकिस्तान इस तरह से जो हरकतें कर रहा है उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार धमाके हो रहे हैं। वो तो होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यानी देख सकते हैं बिल्कुल दैनिक सवेरा टीवी के माध्यम से ग्राउंड स्टोरी आपको दिखा रहा हूँ। ये वही स्पॉट है जिस स्पॉट पर ये बॉम्ब ब्लास्ट, यानी कि जो ड्रोन पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया था वो ब्लास्ट हुआ है, जिसके परखचे उड़कर ये पूरा यहाँ पर ये उस शख्स के कपड़े हैं। इन कपड़ों को देखिए जो मैं आपको बता दूं तो ये बिल्कुल इसी स्पॉट पे मौजूद हूँ। ये उस शख्स के कपड़े हैं, यानी कि किस तरह से इन कपड़ों की क्या हालत है, चिथड़े उड़ गए हैं पूरी तरह से। इस स्पॉट पर जो है वो कपड़े ही कपड़े हैं और पूरी तरह से यहाँ पर तबाही का आलम है। और ये बताया जा रहा है कि जब ये सुबह 6 बजे के करीब ये ब्लास्टिंग हुई है, तब ये शख्स जो है वो घर से भाग के निकल रहा था और कहीं ना कहीं अपनी जान बचा रहा था, लेकिन यहाँ पर पहुंचते ही बॉम्ब जो सीधी ड्रोन या मिसाइल कहें वो सीधे आकर इस शख्स पर गिरी है और जिस शख्स की जान चली गई। तो हम जिस शख्स ने अपनी जान गंवाई है उसके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। जो इस वक्त आपको मैं बता दूं तो 29 साल उस शख्स की उम्र थी जिसने यहाँ पर जो ब्लास्टिंग के चलते जान गंवाई है। इस वक्त उनके घर चलेंगे और परिवार से भी जो है वो बात करेंगे किस तरह से ये पूरा धमाका हुआ और कितने धमाके जो है वो इस इलाके के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल जाकिर हुसैन के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 29 साल जाकिर हुसैन की जो कल देर रात और सुबह जो पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से हमला करवाया गया, जाकिर हुसैन की जो है वो इस हमले में जान चली गई है, जो अपने घर से बिल्कुल कुछ ही मीटर्स दूर भागते हुए नजर आते हैं। क्या पूरा मामला देखने को मिला जब ब्लास्टिंग हुई यहाँ पर? सर इधर से जैसे बम गिरे ना, तो एक इधर गिरा, दो इधर गिरे, फिर ये घर से बच्चों को लेके भागने लगे। बोल इधर थोड़ी सेफ जगह उधर जाएंगे। जब उधर पहुंचे तो उधर भी एक गिर गया, तो उधर उसके ऊपर गिरा तो उसकी उधर मृत्यु हो गई। मतलब जब बॉम्ब गिरे ये लोग डरे हुए थे, ये लोग सेफ प्लेसेस पे जा रहे थे, तो कितने बम गिरे होंगे पूरे गांव में? कम से कम 30-40 के बीच हो गए सर। बॉम्ब गिरे हैं। बम गिरे ये लगभग रात को ही ब्लास्टिंग शुरू हुई थी या सुबह? नहीं, सुबह 5-5:30 से लेकर ना 6:30 बजे तक हुई है। कितनी उम्र थी जाकिर? 40-45 के बीच हो गई सर। कितने बच्चे थे परिवार में बाकी?
बच्चे इसके सर एक लड़का था 3 लड़कियां थी। 3 लड़कियां थी, बिल्कुल। इस वक्त छोटे-छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, जाकिर हुसैन के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। क्या लगता है बार बार सीमाओं पर इस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अभी जाकिर हुसैन का जनाजा यहाँ से गया है लास्ट राइट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ आपको दर्द है, हमें भी दर्द है, जाकिर हुसैन हमारे बीच से चले गया, लेकिन किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए? सर ऐसे जो दुख से सहने से बेहतर है कि एक बार उनको जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। क्या जी। लग रहा है संदूर जैसी जो पाकिस्तान पर हमला हुआ है उस तरह सा और होना चाहिए आतंकवादियों पे? जी, ऐसे इससे बढ़िया और होना चाहिए सर। आप जाकिर हुसैन के क्या लगते थे? सर मोहल्ले के हैं। लेके यहाँ हाँ। यानी देख सकते हैं इस वक्त मैं बिल्कुल जाकिर हुसैन के घर के बाहर मौजूद हूँ, और जहाँ पर इस वक्त ये देख सकते हैं जाकिर हुसैन के घर पर जो परिवार के सदस्य हैं, और वो इस वक्त जो है वो काफ़ी दुख में है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर का सदस्य जाकिर हुसैन जो है वो अभी दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि जब सुबह की जो शेलिंग देखने को मिली है, ब्लास्टिंग देखने को मिली है, जिस दौरान ड्रोन से जो है वो बम गिराए जा रहे थे। ये कहना है यहाँ के लोगों का कि काफ़ी ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें काफ़ी ड्रोन्स को जो है वो गिरा भी दिया है, लेकिन उसके बीच जाकिर हुसैन अपने परिवार के समेत यहाँ से सेफ प्लेस पर भाग रहा था, लेकिन वहीं पर जो ड्रोन है वो सीधे गिरा, और जिससे जाकिर हुसैन की जान चली गई। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच उस वक्त तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, और तमाम लोग और जाकिर हुसैन के परिवार के लोग भी इस वक्त मांग कर रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और आर पार का फैसला जो है वो इस बार हो जाए। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, ग्राउंड स्टोरी, जम्मू।